हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आज 27 अगस्त को जो है रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके शिफ्टों में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, ये जो आपका खकाबू राजी है ना, जिसकी हाइट 5881 मीटर है, जो कि म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो खकाबू राजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका साका हैपोंग है, जिसकी हाइट 1063 मीटर है। वहीं अगर सेकंड नंबर की बात कर ले तो ये आपका कैक्रो डोंग है, जो कि आपका सेकंड नंबर का जो है सबसे ऊंचा पर्वत बांग्लादेश का शिखर है। नेपाल का सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाए तो नेपाल और चाइना का जो सर्वोच्च शिखर है ना, ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848.86 मीटर है। कभी कभी एग्जाम में जो है फीट में भी पूछा जाता है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना फीट में, वो 29,031.7 फीट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना यानी पवर्द जो है ये क्या कहलाती है। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंगुलीनुमा संरचना को जो है ये अंकुर यानी व्हीली जो है वो कहा जाता है। तो व्हीली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डेंगू वैक्सीन ये जो है किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, नाम से यह स्पष्ट होता है कि जो ये आपका डेंगू वैक्सीन है ना, ये डेंगू के बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो डेंगू आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मलेरिया वैक्सीन के बारे में तो ये आपका मॉस्क्यूरस है, जिसे RTS भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना जो है वो की जाती है। तो देखिए, वनस्पति वृद्धि मापी, जिसे इंग्लिश में जो है ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है, इसकी सहायता से जो है पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है। तो ऑक्जेनोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैसगू ग्राफ से भी जो है पौधे में वृद्धि का मापन किया जाता है, जिसका आविष्कार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ऑक्सीजन का संयोजन यानी बंधन जो है ये किसके साथ सबसे अधिक होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन का बंधन जो है ये सबसे अधिक ये जो आपका मायोग्लोबिन के साथ होता है। तो मायोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में मायोग्लोबिन ना दिया रहे तो फिर जो आपका हेमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजन यानी बंधन जो है सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन के साथ होता है, उसके बाद जो है हेमोग्लोबिन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रकाश का अपवर्तन ये जो है किसके टकराने से होता है। तो देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन है ना, ये प्रकाशीय घनत्व यानी ऑप्टिकल डेंसिटी के टकराने से होता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को जो है क्या कहते हैं। तो मान लीजिए कोई एक दर्पण है, ठीक है, और इसके सेंटर पॉइंट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, सेंटर पॉइंट को जो है ये केंद्र बिंदु यानी पोल जो है वो कहा जाता है। तो पोल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले वक्रता केंद्र के बारे में तो कोई एक दर्पण है, ठीक है, और ये दर्पण के खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु होता है ना, ये आपका जो C होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वहीं अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ले तो वक्रता केंद्र यानी जो आपका वक्रता केंद्र ये जो आपका C है और ध्रुव के बीच यानी पोल के बीच जो आपका सीधी जो ये रेखा गुजर रहा है ना, इसे जो प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार से प्रश्न होना तो आपको जो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H6O3 होता है। तो यहाँ पर जो आपका कार्बन का पूछा गया है, तो देखिए लैक्टिक अम्ल में कार्बन की जो संख्या होती है ना ये 3 होता है। वहीं अगर हाइड्रोजन का पूछ ले तो 6 होता है, ऑक्सीजन का पूछ ले तो ये जो आपका 3 होता है। इसके अलावा ग्लूकोज का भी एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला। तो देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ना वो C6H12O6 होता है। और बात कर ले ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज में जो आपके 6 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन की संख्या अगर पूछ ले तो 12 जो है हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन का संख्या पूछ ले तो 6 जो होते हैं वो आपके ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ध्वनि का संचरण ये जो है किस में नहीं होता है। तो देखिए ध्वनि का जो संचरण है ना ये निर्वात में नहीं होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आपका संचरण है ना ये ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 80 kg है तो चंद्रमा पर जो है इसका कितना भार होगा। सॉरी यहाँ पे भार नहीं, द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान जो है कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। चाहे आप किसी भी ग्रह पे चले जाओ, जो ये द्रव्यमान होता है ना वो हमेशा सभी जगह पर जो है वो आपका सेम रहता है। तो चेंज किस में होता है, अगर ये बात कर ले तो चेंज जो होता है ना वो इसके भार में होता है। भार कहने का मतलब यानी वेट में होता है। तो चंद्रमा पर भार अगर पूछा जाता तो पृथ्वी का भार का जो है 1/6 होता। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा यूनिट है ना ये मोल होता है। तो मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विषाणु यानी वायरस जनित रोग जो है ये कौन सा होता है। तो देखिए वायरस जनित रोग जो है ये आपका चेचक होता है, जिसे बड़ी माता या फिर स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, जो कि एक विषाणु जनित रोग है। तो चेचक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चेचक के बारे में, तो देखिए चेचक की जो खोज है ना ये 1976 में अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो ये आपके रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलिया, एड्स और चेचक, ये सब जो आपके विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सहजीवी पौधा ये जो है कौन सा है। तो देखिए सहजीवी पौधा होते क्या हैं, तो देखिए सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को जो है आश्रय और पोषक तत्व जो है वो साझा करते हैं। तो लाइकेन और चना, सेम और राइजोबियम के पौधे ये जो आपके सहजीवी संबंध होते हैं। लाइकेन में जो आपका शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं और पोषक तत्वों को एक दूसरे के साथ जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सेरीकल्चर ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीटों का पालन यानी जो है रेशम कीट पालन जो है इसे भी कहा जाता है। तो रेशम का कीट पालन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सेब में होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए सेब से होने वाला जो रोग है ना ये फायर ब्लाइट है। तो फायर ब्लाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है। तो देखिए सूर्य का जो ग्लोइंग सरफेस होता है ना उसे जो है फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो फोटोस्फीयर आपका करेक्ट आंसर होगा। फोटोस्फीयर के जो है घटक पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए भार के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन का सबसे अधिक योगदान होता है कितना परसेंट होता है, तो 73.46% होता है। सेकंड पे आपका हीलियम का होता है 24.85%। थर्ड पे आपका ऑक्सीजन का होता है और फोर्थ पे आपका कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सापेक्षिता का सिद्धांत ये जो है किसने दिया था। तो देखिए सापेक्षिता का सिद्धांत जो है ना ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था और अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है आधुनिक भौतिकी का पिता भी माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये जो आपका बड़ी आंत जो रहता है ना ये रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। तो बड़ी आंत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन कौन सा होता है, तो ये आपका आर्टरीज यानी धमनी, वेन्स यानी सीरा, कैपिलरीज, हार्ट, ये सब जो भाग होते हैं ना ये रक्त परिसंचरण तंत्र के जो है वो आपके हिस्से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी
क्वांटिटी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि की बात कर ले तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण दिशा दोनों निहित होते हैं ना, तो उसे जो है सदिश राशि कहा जाता है। और जिन भौतिक राशियों में सिर्फ जो आपका परिमाण यानी दिशा होता है उसे जो है अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि की एग्जाम्पल की बात कर ले तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा, ये सब जो आपके अदिश राशि हैं। सदिश राशि की बात कर ले तो वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विगु आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, ये सब जो आपके सदिश राशि हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस नियमानुसार नियत ताप पर जो है गैस का आयतन दाब के जो है व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए जिसमें टेम्परेचर जो आपका कांस्टेंट रहता है और गैस का जो आयतन है ना ये दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है? तो ये बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो बॉयल का नियम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रमुख नियम जान लीजिए जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि चार्ल्स के नियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए नियत दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान के जो है समानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान का जो आयतन है ना वो टेम्परेचर का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं जो है दाब जो है होता है चार्ल्स के नियम में वो आपका कांस्टेंट रहता है। एवोगाड्रो का नियम से भी प्रश्न पूछा जाता है जहां पे समान टेम्परेचर एवं दाब पर सभी गैसों में जो है समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होता है। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों का जो है आंशिक दाब से के योग के जो है वो बराबर होता है। गैलुसॉक का नियम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यदि किसी भी गैस के आयतन को नियत यानी कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का दाब इसके ताप के जो है समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी का जो जनक है ना ये किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लाइचेंस आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ। तो देखिए ये जो आपके लाइकेंस होते हैं ना ये एयर पॉल्यूशन के जो है सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें अधिक SO2 को जो है अवशोषित करने की उनकी क्षमता से जो है ये लाइकेंस संबंधित है जिसमें एयर पॉल्यूशन की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चूने का पानी का सूत्र यानी लाइम वाटर का जो है सूत्र क्या होता है? तो देखिए लाइम वाटर का जो सूत्र होता है ना वो CaOH2 होता है जिसे जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो CaOH आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिना बूझे हुए चूने का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए बिना बूझे हुए चूने यानी क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो CaO होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बूझा चूना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी यही जो आपका चूने का पानी का भी सूत्र होता है। यानी बूझा चूना को ही जो है चूने का पानी भी कहा जाता है जिसका सूत्र जो है CaOH2 होता है। साधारण नमक की बात कर ले तो NaCl इसका सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र अगर पूछा जाए तो NaHCO3 होता है। धावन सोडा का सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3.10H2 होता है। कास्टिक सोडा का बारे में पूछा जाए तो ये NaOH होता है। इसके अलावा सुहागा का जो है पूछा जाता है आपसे तो सुहागा का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो Na2B4O7.10H2 होता है। फिटकरी का भी एग्जाम में पूछा जाता है तो K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस होता है .24H2 होता है। लाल दवा की बात कर ले तो KMNO4 होता है। कास्टिक पोटास का KOH होता है। सोरा का KNO3 होता है। विरंजक चूर्ण का जो है CaOCl.Cl होता है। जिप्सम का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया अब तक तो CaSO4.2H2 ये जो आपका जिप्सम का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो CaSO4.12H2O ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पितरस
शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो देखिए ये जो आपका बाइल जूस होता है ना, ये जो आपका लीवर यानी यकृत द्वारा जो है ये स्रावित किया जाता है और पित्ताशय में जो इसे संग्रहित किया जाता है। तो लीवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।